हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर कर रहे होंगे और यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं। तो हम लोग कैलकुलस में जो डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड चैप्टर है लिमिट, वो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट का बेसिक डेफिनेशन समझा, उस पर हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करी और फिर हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स की बात कर रहे थे। तो जैसा आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, हम लोग 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इन दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सोल्व करने के मेथड पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को यह बताया है कि जब भी प्रॉब्लम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनका यूज हो तो हम लोग हमेशा बेसिक वाला बात यूज करेंगे, हम अप्रोच करवाने वाला मेथड यूज करेंगे। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम इस पर किया भी था। आई होप कि आपने कल वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देखा होगा और उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा भी होगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को यह भी समझाया था कि जो मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो 0 इंटू इनफाइनाइट को सोल्व करने के मेथड्स भी हैं। तो 0 इंटू इनफाइनाइट में हम क्या करेंगे कि जो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा उन दोनों में से जो भी फैक्टर इजीली डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो सकता है हम उसको पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। जबरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ, जो इजीली शिफ्ट हो जाए हम उसको इजीली वहां डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। सपोज करो अगर इनफाइनाइट वाला टर्म्स डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ तो ये 0 बाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 0 वाला टर्म शिफ्ट हुआ तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर सारे मेथड ये एप्लीकेबल होंगे जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल हम लोगों ने फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट मेथड हमारा था फैक्टराइजेशन, जिसमें हम कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से वो फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमको मिल रहा है। जिस फैक्टर की वजह से वो इनडिटर्मिनेट बना रहा है हम लोग उस फॉर्म को, उस फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जनरली मैंने बताया था कि 99% केस में इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a है तो वो फैक्टर कौन सा होगा? x माइनस a। कौन सा होगा वो फैक्टर? x माइनस a। क्लियर है सब लोगों को? उसी पर बेस्ड हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, बाद में हम लोग सेकंड मेथड पे मूव करेंगे। तो सेम मेथड का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोगों का नेक्स्ट एग्जांपल है जो उसी प्रॉब्लम, उसी मेथड पर बेस्ड है। मैंने यहाँ पूरा मेथड हम कंप्लीट बेसिक से फॉलो करेंगे। x को 1 पुट किया, देखो x को 1 पुट किया तो डिनोमिनेटर सबको 0 नजर आ रहा है। न्यूमरेटर देखो 1 माइनस 0 log 1 इज 0 प्लस अगेन 0 और माइनस 1, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, ये भी 0। ये 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम लोग कल ये भी पढ़ चुके हैं कि हमको कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो आगे लिखने की हमारी हैबिट होनी चाहिए। कंपल्सरी नहीं है लेकिन हैबिट होना चाहिए ताकि हमको पता रहे कि हम कौन सा मेथड यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो ये 0 अपॉन 0 है, सोल्व किया मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया और इन दोनों को कंबाइन किया। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स अप्लाई कर दूं क्या? और हम लोगों ने a क्यूब माइनस बी क्यूब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो? मैंने इन दोनों में से माइनस ऑफ log x कॉमन लिया। जब मैं यहां माइनस ऑफ log x कॉमन लूंगा तो यहां एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रहा और यहां माइनस 1 रिमेनिंग रहा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और सेम फैक्टर्स मैंने डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिए हैं। और देखो x अप्रोचिंग टू 1 है तो 99% केस में जो फैक्टर कैंसिल आउट होने वाला था वो कौन सा था? x माइनस 1। और यहां देखो वो x माइनस 1 ही कैंसिल हो रहा है। x माइनस 1
x माइनस वन एक्स माइनस वन मैंने कैंसिल कर दिया है। जैसे ही मैंने ये x माइनस वन कैंसिल किया तो यहां से ये x माइनस वन कैंसिल, यहां से ये x माइनस वन कैंसिल, यहां से ये x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ x प्लस वन रिमेनिंग है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था, हमने x को 1 पुट किया, 1 पुट किया तो ये 1 1 1 3 मिला, माइनस ये log 1 0 हो गया है अपॉन 2, तो इस लिमिट का वैल्यू हमें कितना मिलने लगा 3/2। ठीक है, तो ये हम लोगों का 0/0 को सोल्व करने का मेथड 1 था, फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग मेथड सेकंड पे आगे मूव करते हैं। मेथड सेकंड जो है हम लोगों का, और मेथड सेकंड भी बहुत आसान है, नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मेथड सेकंड है रैशनलाइजेशन। मेथड सेकंड है रैशनलाइजेशन, मतलब जो इर्रेशनल टर्म हमको फंक्शन में नजर आएगा, हम उस इर्रेशनल टर्म को क्या कर देंगे, रैशनलाइज। जैसे ही हम उसको रैशनलाइज करेंगे, वहां पर फिर फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? दोबारा सुन लो, जो हम मेथड सेकंड पढ़ रहे हैं, इस मेथड सेकंड में एक्चुअल में होगा क्या कि जो हमें इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, हम उस इर्रेशनल टर्म को पहले रैशनलाइज करेंगे। जैसे ही हम उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करना सबको आता होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। रैशनलाइज करने के बाद वहां पर जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमें बोला हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैंने x को 0 पुट किया, चेक करो, जैसे ही x को 0 पुट करूंगा ये 1 माइनस ये भी 1 अपॉन 0, हमें 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है? 0 अपॉन 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमको न्यूमरेटर में इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, तो मैं यहां पर इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सब लोगों को शायद फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है। जैसे ही 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस एक्स कितना रिमेनिंग रहा हमारे पास? 2x। तो ये प्रॉब्लम अब हो गई है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2x अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। x से x कैंसिल हो गया है, देखो होना भी था, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है तो x माइनस 0 कैंसिल आउट होना था। हमने x को 0 पुट किया, जैसे ही 0 पुट किया हमें इस लिमिट का फाइनल वैल्यू मिलने लगा। लिमिट का फाइनल वैल्यू कितना है? 2/2 यानी 1। क्लियर है क्या सब लोगों को? तो जब भी इस मेथड में, जो हम मेथड 2 पढ़ रहे हैं रैशनलाइजेशन, इस मेथड में हमें जैसे ही कोई इर्रेशनल टर्म नजर आए, हम लोग उसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हमें जो है उसको सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए सोल्व करना है। एक और प्रॉब्लम हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ये हमें लिमिट का प्रॉब्लम गिवन है, हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो x को मैंने 3 पुट किया, यहाँ बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, आईटीएफ और सिग्नल कुछ भी नहीं है,
तो हम x को 3 पुट करेंगे, 0 1 -1 0, 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये? 0 अपॉन 0। डिनोमिनेटर में हमको इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। हम लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। कॉन्जुगेट को हम हिंदी में संयुग्मी बोला करते हैं। मैंने कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। कॉन्जुगेट का मतलब हमें सिर्फ ये साइन चेंज करके लिखना है। हमारे पास न्यूमरेटर तो रिमेनिंग रहा x माइनस 3 इंटू अंडर रूट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलने लगेगा 2 टाइम्स x माइनस 3। x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो फैक्टर है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी हम जीरो को जीरो से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन x जो है वो 3 नहीं है, वो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी वो 3 के बहुत नजदीक है। तो ये नॉन जीरो फैक्टर हुआ, हमने इसको कैंसिल किया। जैसे ही हम x को यहाँ 3 पुट करेंगे, हम लोगों को ये 2/2 यानी कितना मिलने लगेगा? 1। कितना मिलने लगेगा हम लोगों को? ये 1 मिलने लगेगा। क्लियर है सब लोगों को? तो इस तरह से हम लोग मेथड सेकंड जो हमारा है रैशनलाइजेशन, उस मेथड का हम अप्लाई करते हैं। मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ अटेम्प्ट करता हूं, बाद में मैं 1-2 एग्जांपल्स दूंगा जो आप लोग खुद से घर पे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 2। ये हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। मेथड सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज रैशनलाइजेशन मेथड। इर्रेशनल टर्म को हमें पहले रैशनलाइज करना है, उसके बाद हम लोगों को रैशनलाइज करने के बाद हम लोगों को जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेना है। यहां जैसे मैंने -2 पुट किया, -2 पुट किया तो 3 माइनस ये 9 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 0 अपॉन 0। हम लोगों को 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म यहां मिलने लगेगा। जैसे मैंने यहां पर -2 पुट किया तो -2 पुट करने पर हमको ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलने लगेगा? 0 अपॉन 0। तो हम लोग जो इर्रेशनल टर्म नजर आ रहा है, उस इर्रेशनल टर्म को पहले रैशनलाइज करेंगे। तो अगर मैं उसको रैशनलाइज करूं, अगर हम उस इर्रेशनल टर्म को रैशनलाइज करें तो 3 प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फैक्टर्स लगेंगे, तो वो होगा 9 माइनस 7 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस 2 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स रिमेनिंग है। चेक करना, ये हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 कैंसिल होगा। जैसे ही मैं -2 पुट करूंगा, हम लोगों को वैल्यू मिलने लगेगी कितनी? 1/6। कितना वैल्यू मिलने लगेगा हमें इस लिमिट का? 1/6। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूं, जो तुम लोग घर से यहां ट्राई करोगे। कर लोगे सब लोग? चलो, तो पहला एग्जांपल लिखो। हम लोगों को बस इर्रेशनल टर्म्स को रैशनलाइज करना है और फिर फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेना है। अंडर रूट x माइनस बी माइनस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हम लोगों का फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 5x प्लस 3 है ना 4। तो ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो रैशनलाइजेशन मेथड पर बेस्ड हैं, जो हम लोगों को अटेम्प्ट करनी है। पहले इर्रेशनल टर्म को रैशनलाइज करना है,
उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना है। कर लेंगे सब लोग। चलो हम लोग थर्ड मेथड पे मूव करते हैं, और थर्ड मेथड जो हम लोगों का है वो है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, हम लोग फ्रीक्वेंटली इस मेथड का यूज करते हैं। जो भी हमारा अच्छा प्रॉब्लम होगा लिमिट के नजरिए से, वो हमारा जनरली इसी मेथड से सोल्व होता है। मेथड नंबर 3 का नाम है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो मैं यहां पर 6 और 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स हम लोग लिखेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब हम उनको एज ए फॉर्मूला प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। जो पैटर्न मैं यहां लिखूंगा वो पैटर्न हमको याद होना चाहिए। हम उस पैटर्न को प्रॉब्लम में पहले जनरेट करेंगे, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फिर हम लोग उस पैटर्न को वहां अप्लाई कर देंगे एज ए फॉर्मूला। जैसे कि मैं पहला पैटर्न यहां लिखूं तो फर्स्ट पैटर्न है लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू 1। पहले इस पैटर्न को हम लोग पहचानते हैं, रिमेनिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स में बाद में लिखूंगा। हम लोग इसका एक बार यूज करना भी सीखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। देखो पैटर्न क्या है, साइन के साथ जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जो भी लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट पर ये एंगल किधर अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ। दोबारा सुनो, साइन के साथ जो एंगल है सेम एंगल सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट पर वो एंगल किधर अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि उस लिमिट का वैल्यू कितना होगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बोलूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x, ठीक है। ये हमें लिमिट सोल्व करनी है, कितनी होगी। मैंने x को 0 पुट किया, जैसे मैंने 0 पुट किया ये 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसा हम लोगों को पता चल रहा है। कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये, 0 अपॉन 0। देखो साइन के साथ यहां एंगल है 2x, साइन के साथ एंगल क्या है, 2x, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2x ही बनाना है, इसलिए मैंने यहां 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। देखो साइन के साथ जो एंगल है सेम डिनोमिनेटर में है, और अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो 2x भी अप्रोचिंग टू क्या होगा, 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया है और उसका वैल्यू है 1, और ये इंटू 2 था, तो इस लिमिट का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना होगा, 2। कितना होगा इस लिमिट का रिक्वायर्ड वैल्यू, 2। चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट को बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे हम इस फॉर्मेट को बनाएंगे और तो ही लिमिट का वैल्यू 1 होगा। जैसे मैं लिखूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। साइन का जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में है, देखो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। एकदम गलत जवाब, ये 1 नहीं होगा। 1 तभी होगा जब गिवन लिमिट पर एंगल कितना बनना चाहिए, 0। गिवन लिमिट पर एंगल कितना बनना चाहिए, 0, तो ये 1 नहीं है। हम लोग इसको बेसिक मेथड एकदम बिगिनिंग से शुरू करेंगे। जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो x को 0 पुट करने पर हम लोगों को ये मिलने लगा साइन 3 अपॉन 3। एक वैल्यू हमें मिलने लगी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, ये वैल्यू हमें मिलने लगी और यही वैल्यू ऑफ क्या होगी, लिमिट होगी। ये वैल्यू ऑफ क्या होगी, लिमिट होगी। क्या अब थोड़ा बहुत सबको क्लियर है? हमें यहां 2 चीजें मैच करवानी है। साइन का जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और गिवन लिमिट पर वो एंगल किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ। किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। जैसे हम लोग एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें यहां पर। सपोज करो हमें गिवन है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें ये सोल्व करना है यूजिंग दिस स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है।
हम लोग 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सोल्व करने का मेथड 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं अभी कुछ ही देर में 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मेट लिखूंगा। हमें वो फॉर्मेट प्रॉब्लम में अरेंज करना होता है और फिर हम उसको एज ए फॉर्मूला यूज करते हुए उसका आंसर दे देते हैं। तो मैं पहला जो फॉर्मेट है वो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने ये बताया कि साइन का जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और लिमिट पर उस एंगल का वैल्यू किधर जाना चाहिए, 0 की तरफ। अगर ऐसा है तो लिमिट का वैल्यू 1 होगा। जैसे यहां देखो, मैंने x को 0 पुट किया, cos 0 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 0/0, ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सोल्व करने के लिए मैंने यहां हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, शायद सब लोगों को याद होगा। ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यहां अप्लाई किया। 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2। तो देखो यहां एंगल है x/2, लेकिन साइन का स्क्वायर भी है, तो हमें यहां पर भी x/2 का स्क्वायर बनाना होगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ये 1/2 हो गया है, इसको मैंने कंबाइन करके साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, एंगल जो है वही डिनोमिनेटर में है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है x/2 भी 0 ही बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लिमिट इसका वैल्यू होगा 1, और जब इसका वैल्यू 1 होगा तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, हाफ। कितना होगा फाइनल वैल्यू, हाफ। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट में अरेंज करके फिर हम इनको एज ए फॉर्मूला वहां अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि फॉर्मेट क्या है। तो जो मैं यहाँ फॉर्मेट लिखूंगा वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ना है कि वहां क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कुछ मैं बताऊंगा, फिर बाकी आप लोगों को लर्न करना है। तो जैसे पहले मैं एक बार सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स लिख देता हूं, फिर मैं फॉर्मेट समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 2 है लिमिट f(x) अप्रोचिंग टू 0 tan f(x) अपॉन f(x) अगेन इक्वल्स टू 1। नंबर 3 है लिमिट f(x) अप्रोचिंग टू 0 साइन इनवर्स f(x) अपॉन f(x) इक्वल्स टू लिमिट f(x) अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स f(x) अपॉन f(x), ये भी 1 होगा। नंबर 4 लिमिट f(x) अप्रोचिंग टू 0 a पावर f(x) -1 अपॉन f(x), ये ln f(x) होगा, सॉरी ln a होगा। नंबर 5 अगर मैं a को e से रिप्लेस कर दूं, e पावर f(x) -1 अपॉन f(x), तो ये 1 हो जाएगा। नंबर 6 लिमिट f(x) अप्रोचिंग टू 0 log विद नेचुरल बेस ln 1 प्लस f(x) अपॉन f(x), ये 1 होगा। एंड लास्ट नंबर 7 लिमिट x अप्रोचिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये n इंटू a पावर n माइनस 1 होगा। ये हमारी 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, और सब कंप्लीटली अपने आप में डिफरेंट भी है। डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है, अगर साइन का यूज हो तो नंबर 1, प्रॉब्लम में tan आ रहा हो तो नंबर 2, इनवर्स आ रहा हो तो 3, एक्सपोनेंशियल हो तो 4 और 5, लॉग हो तो 6 और पॉलिनोमियल हो तो 7। दोबारा सुनो, सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स कोई भी मिक्स नहीं है, सब अपने आप में एकदम डिफरेंट है। अगर प्रॉब्लम में साइन का यूज हो तो नंबर 1, tan का यूज हो तो नंबर 2, इनवर्स का यूज हो तो 3, एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी फलन का यूज हो तो 4 और 5, लॉग का यूज हो तो 6 एंड पॉलिनोमियल का यूज हो बहुपद का तो 7। तो जैसे हमने साइन में पढ़ा, सेम रूल tan और इनवर्स में है।
एंगल और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और लिमिट पर उसका वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। ये फॉर्मेट अरेंज होगा तो ही हम उसका लिमिट का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 1 बोलेंगे। इन दोनों में देखो fx ये -1 होना कंपलसरी है और यहां पावर में सेम फंक्शन होना जरूरी है और उस फंक्शन का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो वो ln होगा और यहां 1 होगा। यहां log विद नेचुरल बेस होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है तो हमें पहले बेस चेन थ्योरम जो हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं लॉगरिथम में, वो हमें अप्लाई करना होगा और नेचुरल बेस बनाना होगा। तो नेचुरल बेस 1 होना चाहिए, 1 के बाद जो फंक्शन है सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए, 1 अलग से होना चाहिए, जो फंक्शन है सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो लिमिट पर उसकी वैल्यू किधर अप्रोच करनी चाहिए 0 की तरफ। तो उसका स्टैंडर्ड लिमिट कितना होगा 1। तो ये हमारी 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए तो ही हम इनको अप्लाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स में। बहुत अच्छा मेथड है। जब भी प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो यही मेथड हम लोगों को यूज करना होता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप लोग इन पैटर्न्स को एकदम अच्छे से याद करेंगे, मतलब एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए ये पैटर्न। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे हमें इनको अप्लाई करना है। जैसे मैंने फर्स्ट को कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके दिखाया, आप लोग वीडियो में रिवर्स जाके देख सकते हैं। सेम उसी तरह से हम रिमेनिंग को भी अप्लाई करना सीखेंगे। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को घर के लिए भी दूंगा, वो आप लोग घर पे भी उनको अटेम्प्ट करना। क्लियर है? रेगुलर स्टडी करनी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। प्रैक्टिस जरूर करना है। थैंक यू।